अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज से हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल हैं। अगर आप किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल भी देखना चाहेंगे तो आपको जो चैनल के जो 9th क्लास या 9th फिजिक्स के जो फोल्डर होगा या जो प्ले लिस्ट होगी वहाँ पे आपको अदर चैप्टर के न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का यूज़ करते हुए आपने इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे लेटर होते हैं जो किसी यूनिट से पहले यूज़ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। वर्ड और लेटर एडिड बिफोर ऐसे यूनिट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। जिस तरह प्रीफिक्स किलो भी होते हैं, मेगा भी होते हैं, गीगा भी होते हैं और मिली भी होते हैं। इस तरह के ये जो सारे होते हैं। अब बच्चे अब हम अपने न्यूमेरिकल का देखेंगे कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं। प्रीफिक्स का यूज़ करते हुए क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है। जिस तरह 5000 है। अब देखें एज न्यूमेरिकल हम करेंगे 5000 ग्राम। ग्राम तो यूनिट है, 5000 ग्राम। अब ये ग्राम आपके पास तो यूनिट है। अब इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए। तो प्रीफिक्स को कैसे यूज़ करेंगे? मैंने आपसे बोला कि प्रीफिक्स ऐसे वर्ड और लेटर होते हैं जो ऐसे यूनिट से पहले आते हैं। जी देखिएगा, जिस तरह ये 5000 ग्राम है। किसी भी नंबर के साथ जितने जीरो होंगे उतनी 10 की पावर होगी। जिस तरह ये देखें 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ या तो आप ऐसे कर लें, या इसका एक और तरीका ये है कि आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब देखें 5000 का पॉइंट शो नहीं किया हुआ। किसी भी वैल्यू को अगर पॉइंट शो ना किया जाए तो पॉइंट उसका एंड पे होता है। अब ये पॉइंट इसका एंड पे है। जब पॉइंट ये आप कह लें कि राइट साइड पे है, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा ना तब वैल्यू पॉजिटिव होगी। और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी? 10⁻³ पॉजिटिव होगी। तो इसमें देखें पॉइंट यहाँ पे है। अब पॉइंट जब यहाँ पे आएगा 10⁻1 हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। इस तरह देखें 5.000 10⁻³ ग्राम। अब ये देखें ये 5 पॉइंट के बाद जो जीरो है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर अगर पढ़ लिया इस चैप्टर में तो पॉइंट के बाद जो जीरो है इसे हम ख़त्म कर सकते हैं, वैनिश कर सकते हैं, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह फिर मैं इसको ये लिख लूँगा इस तरह कि 5 10⁻³ और 7 ग्राम। तो अब ये देखें कि आपने प्रीफिक्स अगर पढ़े हैं तो उसमें किलो की वैल्यू आपको शायद याद हो कि किलो किसके इक्वल होता है? 10⁻³ के। तो 5 10⁻³ की जगह किलो आ गया और 7 जी 5 kg। ये आपका आंसर है। आपने इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया है प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह अदर न्यूमेरिकल इसके देखिएगा। जिस तरह देखें 2 के साथ 6 जीरो है वॉट। अब ये इसका जो ए पार्ट था हमारे पास ये था। अब बी पार्ट देखिएगा, उसमें क्या कह रहे हैं 6 जीरो है आपके पास और 7 वॉट है। वॉट बेसिकली बच्चे एनर्जी का या पावर का यूनिट होता है। नॉर्मली ये पावर के लिए यूज़ होता है। अब इसका सॉल्यूशन अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर से जितने जीरो होंगे उतनी 10 की पावर होगी। जीरो कितने हैं? 3 6 है। 10⁻6 आ गया वॉट। तो इसी तरह आप 2 10⁻6 है। आप लोगों ने अगर प्रीफिक्स याद किए हुए हैं तो 10⁻6 किसके इक्वल होती है? मेगा के इक्वल होती है। तो 2 10⁻6 की जगह मेगा आ गया और 7 वॉट। तो इस तरह आपने इसको ये एक जो दूसरी क्वांटिटी थी इसे भी एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह जो सी वाला पार्ट है वो देखिएगा। ये बच्चे 5 to 10⁻10 kg। अब आप इसको देखेंगे, इसमें आपको क्या बताया गया है। अगर आपको कहा जाए किसी भी क्वांटिटी को प्रीफिक्स यूज करते हुए एक्सप्रेस करें, अगर उसमें पहले से कोई प्रीफिक्स यूज हुआ है पहले आपने उसे सिंप्लीफाई करना है। उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसका वो मेथड देखिएगा कि सॉल्यूशन जो प्रीफिक्स यूज हुआ सबसे पहले आपने उसे खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अब ये देखिएगा 5 to 10⁻10। अब देखें kg, आपने ये ऊपर पढ़ लिया कि किलो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻3। तो इधर किलो की जगह 10⁻3 आ जाएगा। 5 to 10⁻10 तो पहले से है, मल्टीप्लाई 10⁻3 kg किलो की आ गई और g ग्राम वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें 5 to 10⁻, दोनों की बेस सेम है तो इसलिए -10 और ये T3 प्लस का है
तो ये प्लस का आ गया। अब क्या आ गया आपके पास 5 to 10⁻⁻7 ग्राम। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करें। अब मैंने आपसे बोला था कि पॉइंट शो ना हो तो पॉइंट एंड पे होता है। जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। 5.2 10⁻⁻7 है। एक जो पॉइंट आपने यहाँ से पीछे मूव कराया उसका +1 आ गया। तो क्या आ गया 5.2 10⁻⁻6। अब -6 की जगह आप क्या करेंगे 5.2 10⁻⁻6 आपने याद रखना है किसके इक्वल है, ये माइक्रो के इक्वल होती है। प्रीफिक्स अगर आपको याद होंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। माइक्रो 7 ग्राम था तो ये ग्राम आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल था 1.1 का सी पार्ट। इसी तरह आप इसके फर्दर पार्ट भी कर सकते हैं। जो डी वाला पार्ट है वो भी आप देख लें, उसमें क्या कर रहे हैं। इसी का डी पार्ट देखिएगा 2 to 5 10⁻⁻6। अब ये देखें सॉरी 10⁻⁻8 सेकंड है। सोल्यूशन 2 to 10⁻⁸ सेकंड। अब देखें इसका पॉइंट शो नहीं हुआ तो पॉइंट एंड पे होगा। जब पॉइंट 2 डिजिट आगे आएगा, जब पॉइंट यहाँ पे आएगा 10⁻1 हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 10⁻2। देखें इस तरह यहाँ पे 2 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 2.25 10⁻⁸ मल्टीप्लाई 10⁻2। 2 कौन सा है 10⁻2 कौन सी है कि 2 पॉइंट इसने पीछे मूव की है। तो अब ये देखें 10⁻⁻8 और ये 10⁻2 इसकी बेस सेम है तो इसलिए -6 + 2 हो जाएगा। तो -8 + 2 होगा तो ये -6 आ जाएगा। तो ये आपके सामने है। इसको आपने इसी तरह करना है। अब 10⁻6 जो है ये माइक्रो की वैल्यू है, वो माइक्रो की जगह आ जाएगा। तो फिर ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप बता दीजिएगा। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, कि माइक्रो नैनो और पिका का आपस में ताल्लुक क्या है, इनका आपस में रिलेशन बताना है। रिलेशन आप किस तरह बताएंगे, किसी एक ही वैल्यू को लेंगे उससे फिर दूसरी को रिलेट करवाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल 1.2 देखिएगा, इसमें आपने रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन का देखिएगा 1.2 का। इसमें आपको पता है कि माइक्रो की वैल्यू आपके पास 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होती है और 1 नैनो किसके इक्वल है 10⁻⁻9 के। इसी तरह 1 पिको किसके इक्वल होती है 10⁻⁻12 के। इनका आपस में आपने रिलेशन बताना है। 10⁻6 आप ऐसा करें किसी एक ही वैल्यू को लेंगे आप और बाकियों से रिलेट करवाएंगे। जिस तरह 10⁻�9 है, इसको स्प्लिट अप कर दें, इसमें से 10⁻6 निकाल लें और बाकी जो वैल्यू बचेगी उसे छोड़ दें। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10⁻3 तो ये और साथ आपने 10⁻6 कर दी। माइनस देखें जिस तरह -9 किसके इक्वल है, अगर आप -3 और -6 करेंगे तो वो -9 बन जाएगा। इसी तरह मैंने -9 को स्प्लिट अप कर दिया 2 पार्ट में, 10⁻6 और -3 और -6 में। तो अब ये देखें मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको सिंप्लीफाई करें, उसके लिए फिर मैंने ये रिलेशन यूज किया है। अब ये देखें कि जो 10⁻3 है ये तो वैसे ही है, 10⁻6 की जगह माइक्रो आ जाएगा। इनका आपस में रिलेशन बताना है। 10⁻3 और साथ माइक्रो आ गया 10⁻6 की जगह। ठीक, इसी तरह 10⁻12 है, इसको 2 पार्ट में कर दें -6 और 10⁻6। अब एक ही जगह वैल्यू पुट कर दें। देखें 10⁻6 तो इसी तरह ही रहेगा ये वाला, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ माइक्रो की। अब देखें हेंस रिलेशन बिटवीन, इधर आप लिख लें इनका आपस में रिलेशन क्या है। 1 माइक्रो किसके इक्वल है 10⁻6 के, 1 नैनो किसके इक्वल है 10⁻3 जो आपने ये लिखा और साथ माइक्रो। और इसी तरह 1 पिको किसके इक्वल है 10⁻6 और साथ ये आपका जो लिखा हुआ है माइक्रो। तो ये आपका रिलेशन था, ये आपने बताना था जो कि इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है। तो आपके पास ये न्यूमेरिकल था। अब इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी आज के लेक्चर का नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। कह रहे हैं कि आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है, बालों की जो बढ़ोतरी है वो क्या है 1 मिलीमीटर पर डे है। कह रहे हैं कि आपने हेयर ग्रोथ फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो मिलीमीटर है इसको आपको मीटर में चेंज करना है, जो डे है इसको आपने सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए आप देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा। हेयर ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे,
तो आपने मिलीमीटर को पहले मीटर में करना है। देखें, मिलीमीटर को आप पहले मीटर में करेंगे और डे को फिर सेकंड में करेंगे। आपको ये पता है कि 1 मिलीमीटर प्रीफिक्स आपने याद किए होंगे, तो आपको पता होगा कि 10⁻³ मीटर होता है। इसी तरह 1 डे, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं ये हमने फाइंड करना है। 1 डे में 24 आवर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 86400 सेकंड आ जाएगा। तो आपने मिलीमीटर को मीटर में और डे को सेकंड में चेंज किया। अब देखें 1 मिलीमीटर पर डे, आप इसकी जगह सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, और इसी तरह 1 डे की जगह क्या आ जाएगा 86400 सेकंड। आप इसे डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा देखें 1.157 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर ये है, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा। अब देखें हम जब पॉइंट लेफ्ट से राइट पे जाएगा, जिस तरह हमने पढ़ लिया, पॉइंट लेफ्ट से राइट पे जाएगा या आगे की तरफ जाएगा तो वैल्यू माइनस में होगी। इसी तरह ये देखें 57 करेंगे, एक पॉइंट आगे आ गया, 10⁻⁹ हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि नैनो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹, ये नैनो की वैल्यू है। तो आपके पास जो नैनो की वैल्यू आ गई वो देखें 11.57, 10⁻⁹ की जगह नैनो आ गया मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। इसमें आपने ग्रोथ रेट फाइंड की है। अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन होगी तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं।